प्रॉब्लम क्या बोल रहा है ना कि जैसे मान लो कि ये एक ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो हमको प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है ना शिवम बच्चे कि एंगल ए, ये वाला जो एंगल है ना ए, और एंगल बी, ये वाला जो एंगल है ना बी, ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल है। एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, फटाफट में मुझे रिप्लाई करिए बच्चे। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, तो जो एंगल 90 डिग्री से छोटा हो इसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है शिवम कि ए और बी जो है वो एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है ना कि cos ए और cos बी, अगर हम इसका cos ए निकालते हैं, इस ट्रायंगल का cos ए निकालते हैं और इसी ट्रायंगल का cos बी निकालते हैं, अगर हम यहाँ पे cos ए निकालते हैं और cos बी निकालते हैं तो ये दोनों बराबर होगा। ये है सेकंड पॉइंट, ये है सेकंड पॉइंट, ठीक है। तो अब हमको ये दो पॉइंट से हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि एंगल ए जो है ना वो बराबर है एंगल बी के। ऐसा देखो, सबसे पहले क्या सोचना है ना कि हमको निकालना क्या है, क्या निकालना है। देखो एंगल ए हमको प्रूफ करना है कि एंगल ए जो है वो बराबर होगा एंगल बी के। अब हमारा पहला पॉइंट दिमाग में क्या आ गया कि अरे भाई हमको प्रूफ करना है कि ये वाला जो एंगल है ना और ये वाला जो एंगल है ना ये बराबर होगा। तो बराबर तो होगा, चलिए प्रूफ तो करना, पर अब क्या कैसे प्रूफ करें, मतलब कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा है, कैसे प्रूफ करेंगे। पहला पॉइंट आया कि हाँ ये प्रूफ करना है, अब कैसे, अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग जाएंगे कैसे, क्या अभी सेकंड पॉइंट क्या आएगा दिमाग में। अब हमें सोचना क्या है कि अब एंगल ए को एंगल बी से बराबर करें। अब दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है क्योंकि कुछ है ही नहीं, ए बी बोल रहा है एक्यूट एंगल है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब हमको सेकंड क्या सोचना है ना कि भाई डाटा क्या क्या हमारे पास दिया गया है हम वो देखेंगे। तो हम देखेंगे अच्छा ये है हमारे पास बोल रहा है कि ए बी जो है वो एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से छोटा होगा एक्यूट एंगल, क्या ए और बी। पहला डाटा गिवन है। दूसरा डाटा क्या गिवन है कि cos ए बराबर होगा cos बी के। तो अब हम सोचेंगे अच्छा ए और बी से कुछ आएगा क्या दिमाग में, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अब क्या करें, इसको लेते हैं, cos ए बराबर cos बी, इसको लेते हैं। तो सेकंड क्या सोचना है हमें, हमारे पास गिवन क्या है cos ए इक्वल्स टू cos बी, ये हमारे पास गिवन है। तो हमारा सेकंड स्टेप क्या हो गया कि हमने सोचा कि करना क्या है। अब हमको यहाँ से कुछ मिला नहीं, हम सोच नहीं पा रहे हैं, दिमाग लग नहीं रहा है, तो हम गए इस पे। अब यहाँ पे कहानी आई शुरू हुई, हमने लिख दिया इसको। अब हम सोचेंगे अच्छा अब और कुछ कर सकते हैं क्या। तो हमने दिमाग में आया कि अरे भैया ये तो बोल रहा है cos ए, मतलब कि कहीं ना कहीं ये इससे रिलेट कर रहा है, ये वाले पॉइंट से। अब हम निकालेंगे cos ए। हम इससे अगर cos ए निकालते हैं तो क्या होगा बच्चे, रिप्लाई करिए। अच्छा ए है तो ये वाला हो जाएगा P cos के लिए। अच्छा ये P हो गया, ये 90 है तो ये हो जाएगा H और ये हो जाएगा B। अब cos से क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाँ बेस बाय बी, बेस क्या है ये AC, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या है ये AB, तो ये रहा AC बाय AB, ये बोला रचित ने। BC बाय AB कैसे हुआ, देखो वापस से बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है यहाँ पे, अब ये वाला बेस होगा BC, किसके लिए cos B के लिए, इसको भी ले रहे हैं, ठीक है। BC बाय ए बी क्या है हाइपोटेन्यूज, तो हमने लिख दिया ये, ठीक है। अब जब हमने यहाँ पे देखा ना, हमने देखा कि भैया ये तो ए सी बाई ए बी है और ये बी सी बाई ए बी है, तो नीचे का जो ये ए बी है ना, नीचे का ये ए बी, ये तो कट जा रहा है ना, कट जा रहा है। तो बचा क्या यहाँ पे क्या बचेगा, अगर ये दोनों ए बी कट जाएगा तो बचेगा क्या, फटाफट रिप्लाई करिए। हाँ बच्चे आप सबके रिप्लाई आने चाहिए फटाफट। हाँ यहाँ पे अब क्या बचेगा, ये क्या बचेगा। हमने यहाँ क्या देखा, हमने ऑब्जर्व क्या किया कि जो AC है ना ये बराबर है BC के, ये जो AC है ना ये बराबर है BC के। हमने क्या देखा, रे भैया ये वाला जो साइड है ये और ये वाला जो साइड है ये तो बराबर हो गया। तो अगर ये दोनों साइड बराबर हो गया तो ये दोनों एंगल बराबर होगा। जियोमेट्री की क्लास मैंने आप सबको कराया नहीं है, ठीक है। तो जियोमेट्री की क्लास जब मैं आप सबको कराऊंगा तो वहां पर एक प्रॉपर्टी आता है कि अगर कोई भी एक ऐसा ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, इसके ये दो साइड, ये वाले और ये वाले दो साइड अगर इक्वल है तो इसका जो ये दो एंगल होगा वो क्या होगा। बच्चे जिस किसी ने भी ज्योमेट्री का क्लास किया है उसको तो समझ में आ रहा होगा, जिसने नहीं किया है ना तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान रखिए, इसको याद रखिए कि दो साइड अगर इक्वल हो तो दोनों उसका एंगल इक्वल होगा। और इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा जब मैं ज्योमेट्री की क्लास लूंगा ना, तो वहां पर मैं बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अब हमने क्या देखा कि ये साइड और ये साइड इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो हमने यहाँ पे लिख देना है, हमें यहाँ पे क्या लिखना है, हमने यहाँ पे लिखना है कि क्या लिखना है, हमें यहाँ पे लिखना है कि सिंस
AC इक्वल्स टू BC, देयरफॉर क्या एंगल A इक्वल्स टू एंगल B प्रूव्ड। इतना लिखना है, छोड़ना है। अब इसको आप इसको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सजा के इसको लिखना, मैंने तो बस आपको समझाने की कोशिश किया है। अब देखो ये तो हो गई कहानी, एक कहानी हमने जो शुरू की थी, किसकी कहानी, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कहानी, वो हमने यहाँ पे कर दिया। पर अब हमको एक नई कहानी शुरू करनी है, किसकी, सोचने की। अब सोचना है, देखो अब मैं ये इरेज करता हूं, इसको इरेज करता हूं, और आप एकदम ध्यान से समझना चीजों को। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, बट मैं आप सबको बस एक पॉइंट समझाना चाह रहा हूं, उसको समझना। देखो हमने अभी एक चीज डिस्कस किया, क्या किया पता है, हमने अभी डिस्कस किया कि भाई ये तो है राइट एंगल ट्रायंगल, ये तो है राइट एंगल ट्रायंगल, ये है एंगल ए, ये है एंगल बी, और ये है एंगल सी, ये है 90 डिग्री। ठीक है, हमने क्या देखा, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये वाला जो साइड था ना, ये और ये क्या हो गया, ये दोनों साइड इक्वल हो गया। तो अभी आप समझिएगा, जैसे मान लो ना यहाँ पे ये एक बेस है, ये एक बेस है, ठीक है, ये एक बेस है, इसके ऊपर में यहाँ से ना एक पॉइंट है, यहाँ से जो ऐसे उठना स्टार्ट हुआ। अब देखो एंगल का फॉर्मेशन कब होता है, जब कोई भी एक लाइन, जैसे मान लो ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर में वापस से एक लाइन जो है वो धीरे धीरे ऐसे उठना स्टार्ट करता है, ऐसे। तो ये वाले लाइन और ये वाले लाइन के बीच में ये वाला, समझिएगा, जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, अब इसके ऊपर और एक लाइन है, ये वाला। अब ये लाइन जब ऐसे उठना स्टार्ट किया, तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो ये गैप बनाना, इसी को बोलते हैं एंगल, इसी को बोलते हैं कोण। तो अब ये कोण का बनना निर्भर करता है इस लाइन के उठने पे, मतलब ये 5 डिग्री का कोण बनेगा कि 10 डिग्री का बनेगा कि 20 का बनेगा कि 50 का बनेगा कि 90 का बनेगा, ये निर्भर करता है इस लाइन के उठने पे। अब जैसे मान लो ये लाइन इतना उठा तो कुछ मान लो यहाँ 25 डिग्री बना, ये लाइन जब इतना उठा तो 45 डिग्री बना, ये लाइन जब इतना उठा तो 65 बना, ये लाइन जब ऐसे आ गया ना इसके ऊपर स्ट्रेट तो 90 बन गया यहाँ पे। अब वापस से जब ये इधर मूव हुआ तो ये और कुछ ज्यादा बना, ऐसे मूव करते करते जब ये लाइन ऐसे आ गया तो ये एंगल बना 180 डिग्री, ये पूरा 180 डिग्री बना। ऐसे मूव करते करते जब ये इधर आ गया तो ये हो जाएगा 180 प्लस 90, ठीक है, 270 हो जाएगा। और मूव करते करते जब इधर आएगा तो होगा 360। तो अब यहीं पे समझना कि अगर ये एक लाइन पे, एक लाइन नहीं, दो लाइन है और दोनों जो है ना बराबर साइड है, इक्वल साइड है, दोनों का ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ, दोनों का लेंथ देखो, ये दोनों का लेंथ बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, दोनों देखो बराबर है। तो अगर दो बराबर साइड हो ना, ऐसे दो बराबर साइड ऐसे मीट कर रहे हो ना इस वाले लाइन पे, तो इनके बीच का जो ये एंगल बनेगा ना, ये वाला एंगल, ये बराबर ही होगा। इसको सोचना, इसको जो है ना बार बार सोचना, सोने से पहले सोचना कि ये कैसे हो सकता है। देखो बच्चे, क्या है ना, मैथ्स या फिर साइंस की दुनिया, ये सब ना हमारे सोचने के ऊपर निर्भर करता है। जो जितना ज्यादा सोच पाता है ना, वो उतना ज्यादा ही आगे बढ़ता है। अगर आपको रिसर्चर बनना है तो आपका थॉट प्रोसेस, सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये आपको ना तो कॉपी की जरूरत पड़नी चाहिए ना पेन की, ये छाप जाना चाहिए यहाँ दिमाग में। तो रात में आज सोने से पहले सोचना कि अरे एक लाइन है, उस पर एक लाइन अगर एंगल बना रहा है, ऐसे उठ रहा है, दो और दूसरा लाइन भी एंगल बना रहा है, उठ रहा है, तो दोनों का साइड अगर बराबर है तो एंगल बराबर बनेगा। सोचना और कल मुझे बताना कि आपका कंक्लूजन वहां से क्या निकल रहा है, ठीक है। तो अब मैं ज्यादा इसको एक्सप्लेन करूंगा नहीं, आप जितना समझ पा रहे हो समझो। आगे की क्लास जब अपडेट होएगी, ज्योमेट्री क्लास हम लोग करेंगे, तो इसको मैं और डीप में समझाने वाला हूं। अब हम आते हैं दूसरे प्रॉब्लम में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है ना कि इफ tan थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 5। मैं यहाँ लिखता हूं, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है ना कि अगर क्या tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 5 हो, अगर tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 5 हो, ठीक है। हाँ, तो क्या बोल रहा है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है, हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ऑफ cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू व्हाट। ये हमारा क्वेश्चन है। समझ में आया क्वेश्चन। हमको सबसे पहले
गिवन डाटा को यहाँ लिख देना, हमको लिखना है वी हैव, हमको लिख देना है क्या, वी हैव क्या, tan थीटा प्लस ऑफ cot थीटा इक्वल्स टू 5। ये हमने लिख दिया, हमको पाना है ये, हमारे पास और कुछ है नहीं। अब क्या सोचना है, यहाँ पे हमको सिर्फ इतना सोचना है ना कि हमको देखो चाहिए tan स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ cot स्क्वायर थीटा, हमारे पास है tan थीटा प्लस ऑफ cot थीटा। अब कुछ ऐसा करना है इसमें, अब इसमें कुछ ऐसा करूं कि मुझे मिल जाए tan स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ cot स्क्वायर थीटा। अब देखना एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कितने तरीके हो सकते हैं, हमको ये मिले। अब ये कैसे होगा, अब दिमाग लगाओ कैसे होगा। यहां पर हमने क्या करा ना, हमने सीधे ना इसका स्क्वायर करा, हमने ना यहां पे स्क्वायर करा, हमने यहां पे लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हमने यहां पे लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अच्छा, हमने दोनों साइड पे स्क्वायर करा, तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि tan थीटा प्लस ऑफ cot थीटा, ठीक है, ये मैं ऐसे लेता हूं, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो ये प्लस वाले साइन से, इसका हमने स्क्वायर करना है, हमने बोथ साइड का स्क्वायर करना है, मतलब ये और ये दोनों, ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस ऑफ 5 का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सही है क्या, ये स्टेप सही लिखा है मैंने, सारे बच्चे यस बोल रहे हैं, चलिए सही है, तो ये सही है। अब क्या करना है, हमको इसको स्क्वायर करना है, तो हम अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अच्छा ये कैसे हो रहा है, देखो इसको मैं एक स्टेप और लेके लिख ही देता हूं, ठीक है, देखो ये हो जाएगा tan थीटा का स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पे बच्चे, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है वो यहाँ से देख लेना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस ऑफ cot थीटा का स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab, तो 2ab की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 2ab 2 tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। अभी tan थीटा इंटू cot थीटा, मैंने एक फॉर्मूला बताया था ना बच्चों कि tan थीटा इंटू cot थीटा ये होता है 1, क्यों, क्योंकि cot थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय tan थीटा। अब यहाँ से ये कट होगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है, तो हमको डायरेक्टली क्या लिख देना है, tan और cot को ये लिखना है 1, ये हो गया 1, ठीक है, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल्स टू 1 होगा। समझ में आया बच्चों, हाँ आदर्श बोल रहा है 1, सही बोल रहा है बच्चे। ये पॉइंट में किसी को दिक्कत है क्या, मैंने बोला tan थीटा इंटू cot थीटा आप 1 हो जाइए, मैंने बोला भैया आप 1 हो जाइए, tan थीटा इंटू cot थीटा भैया आप 1 हो जाइए, अंकित बोल रहा है 1। ये पॉइंट सबको समझ में आया, मुझे रिप्लाई करो यस सर नो, ये वाला पॉइंट समझ में आया बच्चे सारे, शिवम यस बोल रहा है, हाँ 24 आंसर होगा। चलिए आगे आगे बढ़ के देखते हैं। अंकित बोल रहा है नो, अंकित बोल रहा है एन, अंकित बोल रहा है एन। देखो बच्चे मैं अंकित फिर से बताता हूँ, हाँ मैं ना इसको इरेज करता हूँ, अंकित को बताता हूँ। चलिए अंकित बोल रहा है नो। देखिए बच्चे अंकित, ये ना एक फॉर्मूला है, इसको आप याद भी कर लो, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। देखो अंकित देखना, tan थीटा, ठीक है, ये क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, cot थीटा ये होता है, क्या होता है cot थीटा होता है b बाय p, इतना याद रखना है, ये दो चीज याद रखना। अब इसको यहाँ पुट करना है, ये क्या हो जाएगा p बाय b इंटू b बाय p, ठीक है। अब इसको जब हम कट करेंगे ये कट होगा, ये कट होगा, ये होगा, ये होगा, बचा क्या 1, तो हो गया ना प्रूफ, tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है अल्टीमेटली 1, तो ये हो गया 1, हमने यहाँ 1 पुट किया, चलिए ये हो गया। अच्छा इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद हमें करना है, हमें क्या करना है, हमने यहाँ से क्या करना है, मैंने बताया था ना बच्चों कि अगर ये साइन थीटा का होल स्क्वायर ऐसे रहे तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, तो अगर tan थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको हम लिखेंगे ऐसा, ठीक है। तो ये क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ cot स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ, ये तो हो गया 2 इंटू 1 2 इक्वल्स टू 25, ठीक है। अच्छा अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये वाले स्टेप तक सबको समझ में आया, हाँ चलिए सही है, हाँ तो अब ये वाले स्टेप, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो अब ये वाला 2 जो है इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 25 माइनस 2, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 2 क्या हो जाएगा 23। हमको क्या फाइंड करना था, हमको फाइंड करना था ये वाला tan स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ cot स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ cot स्क्वायर थीटा क्या आया 23 आया, ये आया 23,
चलिए, तो ये हमारा हमने यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लिया। समझ में आया बच्चों? चलिए, सबको समझ में आ गया? हाँ, चलिए, तो अब आज का क्लास हम रसिद डांस कर रहा है, चलिए मस्ती चलता है सब बच्चे का। तो बच्चे ना ऐसे ही हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। कल का क्लास लास्ट क्लास होगा प्रॉब्लम का, कल का क्लास लास्ट क्लास होगा प्रॉब्लम का, इसके बाद हम जाएंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।